अटूट हौसला, टूटे सपनों से अपार सफलता तक। अध्याय 1। संघर्ष की शुरुआत। 20 वर्षीय अर्जुन शर्मा बारिश से भीगे जूतों में फैक्ट्री के बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था। नोटिस बोर्ड पर लिखा था, फैक्ट्री स्थायी रूप से बंद, सभी संचालन रोक दिए गए हैं। 6 महीने में यह उसकी तीसरी नौकरी चली गई थी। बिहार के एक छोटे गांव में जन्मा अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो पुराने रेडियो और टूटी चीजों को खोलकर सीखता था। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि सपने देखना भी एक विलासिता था। उसका पिता एक मजदूर अर्जुन के 15 साल की उम्र में ही छोड़ गया। अंतिम शब्द थे, तू बेकार है, तेरे सपने बेकार हैं। मां परेशानियों से घिरी अर्जुन को प्रायः डांटती, हमारा भाग्य स्वीकार कर, बेकार सपने मत देख। 20 की उम्र में अर्जुन पूरी तरह अकेला था। उसके परिवार ने उसका विश्वास खो दिया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया और समाज ने उसे बेकार सपनों वाला कहा। लेकिन इस आशावाद को अर्जुन अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। अध्याय 2। सबसे अंधेरी रात। अर्जुन ने 6 महीने में 200 से ज्यादा नौकरी की आवेदन दी। हर जगह से इनकार मिला। खाना अक्सर नसीब नहीं होता, चाय रोटी या केवल चाय में दिन गुजरता। बारिश वाले दिन एक और नौकरी से इनकार होने के बाद अर्जुन टूटकर पहली बार रोया। और इसी समय उसने खुद से वादा किया, अगर दुनिया मौके नहीं देती तो खुद मौके बनाऊंगा। अध्याय 3। मोड़ की घड़ी अगले दिन अर्जुन विनय बजते बाजार पहुंचा। अर्जुन को एक अवसर दिखा। उसने साइबर कैफे में मुफ्त संसाधनों से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी। आखिरी 50 रुपए से उसने फ्लायर छपवाए। डिजिटल समाधान सिर्फ 500 रुपए से शुरू, जिसमें बिलिंग, इन्वेंट्री और ग्राहक डाटा शामिल था। अध्याय 4। पहली सफलता। रमेश अंकल ने पहले तो संकोच किया, लेकिन अर्जुन की मेहनत और मुफ्त सेवा के प्रस्ताव को देखकर मान गए। एक हफ्ते में अर्जुन ने ऐसा बिलिंग सिस्टम बना दिया जिससे रमेश अंकल का 2 घंटे का काम 30 मिनट में होने लगा। जल्द ही अर्जुन को कई और छोटे व्यवसायों से काम मिला। सब 500 से 2000 रुपए तक भुगतान करने लगे। अध्याय 5। साम्राज्य की नींव। 3 महीने की बचत। 15,000 रुपए से अर्जुन ने छोटा ऑफिस और पुराना कंप्यूटर खरीदा। नए स्टाफ के लिए उसने संघर्षरत युवाओं को मौका दिया। प्रिया को मैथ की अच्छी समझ थी। रोहित ने वेब डिजाइनिंग का सपना देखा था। अर्जुन ने इन्हें अवसर दिए। अध्याय 6। तेजी से तरक्की। अर्जुन डिजिटल सॉल्यूशंस। धीरे धीरे टेक्सपार्क सॉल्यूशंस बन गया। 2 वर्षों में टीम में 12 लोग थे। 300 से अधिक व्यवसायों के ग्राहक और 50 लाख रुपए वार्षिक कमाई। अध्याय 7। सफलता की सोच। अर्जुन के अनुभवों से उसने सीखा, इनकार नया रास्ता दिखाता है, पृष्ठभूमि भविष्य नहीं तय करती। सफलता दूसरों को गलत साबित करना नहीं, खुद को सही साबित करना है। अध्याय 8। आगे बढ़कर मदद। 25 साल की उम्र में अर्जुन करोड़पति था। उसने सेकंड चांस फाउंडेशन शुरू किया, जिससे गरीब युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग और माइक्रो लोन मिल सके। अध्याय 9। वापसी। 3 साल बाद उसकी मां ने कॉल किया, बेटा अखबार में तेरी कहानी पढ़ी, माफ कर, कभी विश्वास नहीं किया, अब गर्व है। अर्जुन बोला, मां मुझे तेरी स्वीकृति की जरूरत नहीं, मैंने खुद पर विश्वास करना सीखा है, लेकिन माफ करता हूं और उम्मीद है तू भी सपनों पर विश्वास करेगी। उसने परिवार के लिए घर खरीदा और अपनी सफलता का श्रेय खुद और अपनी टीम को दिया। परिच्छेद। संदेश। आज टेक्सपार्क सॉल्यूशंस 5 शहरों में 200 से अधिक लोगों की टीम के साथ 10 करोड़ रुपए का व्यापार करता है। अर्जुन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी सच्चाई है। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन आप पर विश्वास करता है। आपकी असली ताकत है कि आप खुद पर कितना विश्वास रखते हैं। हर युवा का ये संदेश। दुनिया बताती रहेगी कि तुम क्या नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है खुद को साबित करना कि तुम क्या हासिल कर सकते हो। सपना सही है, संघर्ष मायने रखता है, बस हार मत मानो, सफलता तय है। जैसा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह सोच बदलना है, खुद पर भरोसा रखना है और हर नहीं को एक नई शुरुआत समझना है। आपकी सफलता की कहानी लिखी जानी बाकी है।
कलम आपके हाथ में है। इस कहानी को अपना मार्ग समझे। हर नश आज आपको उस हां की तरफ ले